लव कुश देखो ना, क्यूट है ना। हमें क्या पता गर्ल्स की चीजें। ओहो, कभी तुम्हारी भी नहीं बहुत टाइम है, सॉरी। नहीं फिर भी देख लो ना एक बार, भाई नायरा दीदी को बहुत सूट करेगा, बहुत प्यारी लगेगी उसके हाथ पे। ये नायरा के लिए ये पहनाओगे तुम गोयंकास की होने वाली बहू को? सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेते हो? कभी किसी से पूछ लिया करो, किसी और से सलाह भी किया करो। तुम्हें क्या लगता है ये जूनियर कॉलेज के लड़के लड़की का वैलेंटाइंस डे प्रपोजल है? सगाई है तुम्हारी, जहां हमारे फ्रेंड्स और फैमिली भी होंगे। हाँ, लेकिन सगाई उनकी नहीं, मेरी है। और तुम इस घर के बेटे हो। माँ दिन रात एक कर रही है ये सोच करके कैसे तुम्हारे दिन को खास बनाया जाए, कैसे अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट हो, बेहतर से बेहतर रिंग चूज करें। कोई रेयर डायमंड पसंद किया उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम ये मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, रेयर डायमंड की औकात नहीं है मेरी। मगर हमारी तो है, हम गोयंकास हैं, लाइक इट और नॉट, तुम भी। मैं कार्तिक गोयंका हूं, जो नौकरी करता है, जिसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो अपने मंगेतर को लाखों का हीरा दे सके। तो कहा किसने है नौकरी करने को? हम इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गिनते हैं और इसे शौक है वहां लोगों का हुक्म बचाने का। अखिलेश, पूछ लो इससे इसका कोई इरादा है वापस आने का, या उनकी सिफारिश करनी पड़ेगी वहां इसकी तरक्की के लिए? अभी आप इन दिनों की टेंशन मत लीजिए, मैं संभालूंगा। आज तक आप और सुरेखा ही तो संभालते हुए आए हैं, लेकिन इस बार चिंता मुझे इन दोनों की कम माझी और कार्तिक के बीच की ज्यादा है। कहीं अंगूठी को लेकर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, वो वाली दिखाई ना, हरी एमरल्ड वाली। नहीं, वो लाल वाला था ना, मूंगा कुछ कहते हैं ना। नहीं नायरा, प्लैटिनम आजकल फैशन में। जे देख, हीरा है हीरा, हीरा आखिर हीरा ही होवे हैं। जे ले ले वे। क्या बुआ दादी, कोई अकबर की शादी थोड़ी ना हो रही है 14 से कि इतनी बड़ी अंगूठी देंगे। एक काम करते हैं, हम लोग ना हाथों में डालने के लिए बैंड्स दे देते हैं, वो पहनना जानते हैं। और प्लीज, ये सब कुछ बहुत अजीब लगेगा। क्या भैया, नायरा की एंगेजमेंट है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। मैडम, मैं रियली डोंट केयर कि कितने कैरेट का है, कौन सा स्टोन है। और जहां तक कार्तिक की बात है ना, मुझे नहीं लगता उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क पड़ता होगा। सो जस्ट कीप इट सिंपल। क्या भैया, वो लोग नायरा दी के रेयर डायमंड लाएंगे और हम बस एक सिंपल सा बैंड। अरे हम लड़की वाले हैं, फिर भी कोई तो इज्जत है हमारी। ओ हेलो, वैसे तो हमेशा BFF करती रहती है और अब अचानक से लड़के वालों की चमची हो गई। हाँ, वो BFF है तो ये भी तो मेरी बहन है। ओह, देखिए, अगर आप लोग चाहें तो मेरे पास एक क्लासिक और एंटीक ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत ही रेयर पीस है, मार्केट में एक ही है। लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ दिखा जरूर सकता हूँ। पर एक बात है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ चीज भी उसी दर्जे की है। मतलब एक नजर उसको देख ले तो नजर हटाए ना हटे। हाँ भी मैं आप लोगों के लिए ठीक लगवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नहीं, हमें नहीं चाहिए। प्लीज आप रहने दीजिए, दिखाइए इनमें से कोई। लल्ला, एक बार तो देख ही लेते हैं। अरे हाँ, देखने में क्या हर्ज होवे है। कोई अच्छी चीज हो और सबके मन को भा जावे तो। हाँ, और हो सकता है उनके बराबरी की हो। दिखाइए। पर पापा, बस देख ही तो रहे। नाउ लुक एट दिस सर, व्हाट अ पीस। इंपोर्टेड में भी रेयर पीस है, हाईली रेयर है, मिलता नहीं है ऐसा पीस। इसे मंगवा लीजिए। ग्रेट सर, थैंक यू। पापा, लेकिन अब क्यों बिना मतलब में? बिना मतलब क्या, मेरी बेटी की सगाई है और मैं ये उसके होने वाले पति के लिए। पर पापा, कार्तिक ऐसा नहीं है, उसे ये सब नहीं चाहिए। एंड आई एम श्योर। पापा डोंट गेट मी रॉन्ग, कहीं ये आप इसलिए तो नहीं ले रहे कि वो लोग। नहीं नक्श, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। पापा लेकिन ये मेरा हक है प्रिंसेस, और इससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बोलो। क्या बोलूं? कुछ बोलने लायक छोड़ा तुमने? बेशरम बेहया लड़की
बीच पार्क में रोमांस कर रही थी। अपने खानदान की नाक कटवा के मानोगी। कुछ दिनों में शादी है, लेकिन नहीं, खबर ही नहीं रहा जाता। हाँ तो कोई प्रॉब्लम है आंटी जी? आंटी जी? तो और क्या कहूँ, गली के जेलस आशिक जो तुम्हें घास नहीं डाली और बॉयफ्रेंड से मिलने चली, इसीलिए मुझे बदनाम करना चाहते हो तुम, दुष्ट पापी। मजा आया? दादी ने क्लास दी? जी नहीं, क्लास तो नहीं, लेकिन मैं जान लेने वाली हूँ तुम्हारी। सामने तो आओ तुम। हाय, ऑलरेडी तो इतना सितम ढा रही हो, अब और क्या कहर ढाओगी? मरे हुए को क्या मारना जाने मन। वैसे कब आओ मरने? मेरा मतलब मिलने। अब सुनो ना, तुम गार्डन में रिंग को लेकर कुछ कह रहे थे ना, तुमने अप्रूव कर लिया क्या? नायरा, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मतलब? मेरा मतलब मिस्टर मिसेस गोयनका, किसी ने कुछ कहा तुमसे कॉल या मैसेज करके? वो तो मैंने सुबह दादी को सुना बात करते हुए कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमारी एंगेजमेंट के लिए, तो बस इसलिए। और बाकी फैमिली मेंबर्स भी। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है? शादी मेरी है या उनकी? कार्तिक, देखो, दादी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी लोग और कोई एक्साइटेड नहीं। सबको बस शो ऑफ करना। नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं है। वो लोग सच में बहुत एक्साइटेड है तुम्हारी शादी को लेके। इतने सालों बाद उनकी लाइफ में ये खुशी का मौका आया है कार्तिक, और हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए ना। ऑलरेडी शादी को लेकर हर रस्म में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पहले कुंडली की बात पे हमने मना कर दी, फिर नाम बदलने की बात पे हमने अपना तरीका ढूंढा। उन्हें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए ना कि हम अपनी मनमानी करते हैं। और रिंग ही तो बनवानी है ना कार्तिक, तो बनवाने दो ना उन्हें, जैसी रिंग बनवाना चाहते हैं वो। यहाँ भी तो यही है, पापा ने तो साफ बोल दिया है कि इंटरफेयर करके उनसे उनका हक ना छीने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जैसे चाहे वैसे रिंग बना सकते हैं। अगर मेरे पापा को तुम्हारे लिए अपनी पसंद की रिंग खरीदने का हक है, तो तुम्हारी फैमिली को भी तो अपनी मर्जी की रिंग खरीदने का हक है ना मेरे लिए। सगाई शादी से जुड़ी हुई रस्म है कार्तिक, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस उनके लिए बहुत ज्यादा है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई हो तुम मेरे। तो ठीक है, छुड़वा लो पल्ला, जाओ, आजाद किया तुम्हें, इतना क्या डरना। जो डर गया सो मर गया, और मेरा भी नाम कार्तिक गोयनका है। जो ठान लेते हैं ना वो करके रहते हैं। अब तो शादी होकर रहेगी, और हाँ, आखिरी बार एहसान कर रहा हूं तुम, अगली बार मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, समझी ना? कैसे समझाऊंगी मैं कार्तिक को, कैसे कर पाऊंगी जो वो लोग, स्पेशली कार्तिक की मॉम, जो मुझसे उम्मीद कर रही हैं। ये वाला देखिए, सुंदर है। पापा कह रहे थे कि ये इस वक्त कलेक्शन में सबसे यूनिक और एक्सपेंसिव पीस है। अगर चाहते तो इसकी बोली लगवा सकते थे, लेकिन अपनी बेटी के ससुराल के सामने हम अपने घर में है सुरेखा, कहीं बाहर नहीं है जो तुम अपने मायके वालों की इतनी बढ़ाई चढ़ाई करो। वहाँ सिंघानिया हाउस में तो बहुत बखान कर ली तुमने, और हमें तुम्हारा साथ देना पड़ा, लेकिन अब बस। सॉरी माँ जी, लेकिन आप इस डायमंड को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये एकदम रेयर पीस है। इतना भरोसा तो है हमें अपनी जोड़ी रिश्तेदारियों पे। ये देखिए, कार्तिक की एंगेजमेंट के लिए जो रिंग सेलेक्ट की है उसका डायमंड। भाई साहब, एक बार कार्तिक से पूछ लीजिए, हो सकता है वो कुछ और। हमारी बात हुई उससे, उसे पसंद है हमारी पसंद। ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा जो हमें पसंद है वो उसे भी पसंद है। मैंने कहता था भाई साहब, माँ का मन जरूर रखेगा। ये शब्द जरूर कार्तिक के हैं, मगर ये भाषा किसी और की है। अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। हुई भी तो क्या बात होती है, आखिर बात तो हमारे हक में हो रही है ना। फिलहाल, लेकिन आगे क्या हो ये मुझे अभी से दिख रहा है। अगर शादी से पहले ये हाल है, तो शादी के बाद कार्तिक से कुछ भी कराना होगा तो अर्जी नायरा के सामने लगानी पड़ेगी तुम्हें। राधे कृष्ण। नमस्ते। राधे कृष्ण। जी वो एंगेजमेंट की डिटेल डिस्कस करने आए थे मनीष जी से। आइए बैठिए। ये कार्ड।
ये तो आपने अपनी तरफ के लोगों के लिए छपाया होगा। हम थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं, स्लाइटली मोर स्टाइलिश। हमारा डिजाइनर काम कर रहा है, एक आध दिन में आता ही होगा। दिस इज नॉट बैड, ये बहुत अच्छा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत सादगी पसंद लोग हैं। हमें शौक है हर चीज को अच्छी तरह सेलिब्रेट करने का। देखिए, भगवान ने दिया है तो व्हाई नॉट। अपने बच्चों की शादी में नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब अगर आप वो रिंग ही देख लेंगे जो माँ ऑर्डर करना चाहती है नायरा के लिए, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। लोगों को शो ऑफ लगता होगा, मगर हमें अच्छा लगता है। स्टेटस है तो मेंटेन करना पड़ता है, और हम करना चाहते भी हैं। मैडम, जो आपको डायमंड पसंद आया था वो किसी और ने ऑर्डर दे दिया है, ज्यादा दाम देकर। रिश्तेदारी है तो इन सब बातों का ख्याल तो रखना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हो गए इस फंक्शन में, और आपके भी, और शहर के बहुत सारे जाने माने लोग भी। अरे वाह, जो तो घनी झची है छोरी, घनी सुंदर है। बहुत सुंदर है पापा। लेकिन मेरी बेटी जितना नहीं, और उसके कार्तिक जितना अनमोल नहीं। ओके, आई वाज रॉन्ग। ये डायमंड वाकई बहुत खूबसूरत है। नायरा, थोड़ा थोड़ा मैं भी जेको हो रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है। आएगी लल्ला, बहुत जल्दी तेरी भी बारी आएगी, लेकिन इस समय तो बारी है नायरा बिटिया की। कमाल कर रही हैं भाभी आप इतना कैजुअली कैसे ले सकती हैं इस बात को? और भैया को क्या हो गया है? मैं उन्हें कितना ट्राई कर रही हूँ उनका फोन, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। भाभी, आपको अंदाजा भी नहीं है, माँ जी को अगर पता चल गया ना कि हमने वो डायमंड अभी तक खरीदा भी नहीं है और किसी और की नजर है उस डायमंड पे, तो क्या होगा? भाभी प्लीज आप भैया को कह दीजिए कि अभी के अभी पेमेंट करके डायमंड ज्वेलर्स के यहाँ पहुंचवाएं और रिंग रेडी करवाएं। हाँ प्लीज। भाभी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ, बाय। क्या हुआ? इस तरह चेहरे से हवाइयाँ क्यों उड़ी है? नहीं माँ जी, वो तो मैं भाभी से कह रही थी कि अभी तक मेरा ड्रेस रेडी नहीं है। और भैया से बात हुई? अंगूठी मंगवा ली उन्होंने? कल सुबह चाहिए हमें। जी। ये खरे सोने की डिब्बी है, अंगूठी आ जाए तो इस पे सजा के रख देना। और एक बात, मुहूर्त से पहले न खुद देखना न किसी और को दिखाना। तुम पे भरोसा है इसलिए तुम्हें कह रहे हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हे भगवान, रक्षा करना, ये रेयर डायमंड किसी और के पास ना जाने पाए प्लीज। बहुत रात हो गई है, चलिए सोइए चल के, बाकी काम सुबह कर लीजिएगा। कैसे कर लूंगा सवेरे सवेरे, और बहुत सारे काम निकल आएंगे जो खुद मुझे सुपरवाइज करने हैं। किसी एक भी चीज पे ध्यान अगर ना दो तो ठीक से नहीं होगा। इतने सारे लोग आने हैं, मीडिया भी होगा, जरा सी कुछ कमी रह गई तो लोगों को मुंह खोलने का मौका मिल जाता है। मनीष गोयनका के बेटे की सगाई है, हर काम बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, हम आपको मिस्टर परफेक्ट कहते हैं। प्रियंका,
जेलस? बिल्कुल भी नहीं। वैसे होना चाहिए। एक तो मैं सुंदर हूँ, दूसरा आपके पति पे आपसे ज्यादा मेरा हक है ना? बिल्कुल सही बात। प्रियंका बात बिल्कुल सही कही है, मगर काम बहुत गलत किया। क्या? आज तक का रिकॉर्ड है, जितनी बार तुम आती हो अपने सारे प्रोग्राम, सारी मीटिंग, सब कुछ कैंसिल करके तुम्हें लेने आता हूँ। कल फोन पे बोला था कि कल आओगी, फिर ये सरप्राइज क्यों? होने तो यही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी आवाज सुनी ना, आपसे मिले बगैर मुझसे रहा ही नहीं गया। नहीं, ऑनेस्टली मैंने सोचा कि कल एंगेजमेंट की तैयारियों में सब बिजी होंगे, तो किसी से ठीक से मिलना तक नहीं हो पाएगा, और आपका अटेंशन भी तो नहीं मिल पाता मुझे उतना, सो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया, पूरी रात बैठ के ना गपशप करेंगे। कार्तिक सो गया क्या? आपकी आवाज सुनकर तो मरे हुए भी जिंदा हो जाए मासी। धोखेबाज! अपनी मासी को सिंगल क्लब में अकेला छोड़कर खुद डबल होने चल दिया। अरे कुछ तो रिश्ते का ख्याल किया होता। एक्चुअली सच पूछो तो इरादा बिल्कुल भी नहीं था, पर वो है ही ऐसी कि आप मुझसे मिलती ना तो आप पक्का कहती कि अब तक शादी क्यों नहीं की। बदमाश, कब मिलवा रहे हो? कल सुबह। पक्का? क्या विनती करने आई हो? मेरे कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो। अब जैसी सारी रस्में खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों में चले जाएंगे, वैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हमारे अपने घर पर। क्या हुआ? अरे यार, क्या हो गया है? नायरा, ठीक तो है? क्या हुआ? लगी तो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस गिरी थी, चोट नहीं लगी है मुझे। गिरना बस होता है, और तुम यहाँ कर क्या रही हो? पापा, वो आप लोग रात देर तक काम कर रहे थे मुझे सुला के, तो बस मैंने अभी सोचा कि थोड़ा सा काम मैं भी कर लेती हूँ। ये करने की क्या जरूरत है? हम है ना ये सब करने के लिए। हाँ, मेरी नींद खुल गई थी और बस इसलिए। नायरा, तू सिर्फ अपना काम कर, इसकी टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना। भैया, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? हे भगवान, ये कैसी छोरी है बेअक्ल? वो अपना काम करना जो आज थारे को करना चाहिए। जो लिपाई पोताई, जो रंग रोगन, ये सब छोड़ के जे के लेके बैठ गई तू। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? नायरा, तेरी रिंग फिंगर का नेल टूट गया। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? ठीक तो हो ना? हम सब तो बिल्कुल ठीक है, तू अपनी सोच। दादी, आप हमने ही कहा है किट्टू, चलो बैठ जा। हमें अभिषेक करना है तुम्हारा, चलो। हाँ दादी, आप भी ना। दादी प्लीज, दादी अभी तो ऐसा अभिषेक करेंगे। चल। दूध मलाई से नहाओगे तभी तो मक्खन जैसे चिकने लगोगे। बन्नी को मात देनी है तो बन्ना को मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, वाह वाह, ये वेनस क्रीम का मॉडल से नहीं लग रहा? हाँ। अरे मैं तो कहती हूँ छोड़िए शादी वादी, चल मुंबई चलते हैं, फिल्म्स और एड में ट्राई करते हैं। अरे मेरा तो सेट है। आप अपनी सोचो, ये मूवी में ऐसा लगते हो, आप चले जाओ, कोई ना कोई तो मूवी में ले ही लेगा। उम्र से क्या मतलब है तेरा? हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर स्वीटहार्ट। अरे हाँ, चौधरी साहब, कार्ड मिल गया आपको? सॉरी स्वर्ण, बुरा लगता है आपके लिए। इतने साल हो गए दीदी को गए, पर कार्तिक आज भी आपको दीदी की जगह नहीं दे पाए। मैंने उनकी जगह कभी लेना भी नहीं चाहिए प्रियंका। बस
हंसी आंखों के सामने रहे, पापा बेटे दोनों खुश रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती मैं। ऑफ कोर्स मनीष जी के लिए बुरा लगता है, बहुत प्यार करते हैं कार्तिक से, लेकिन मुझे नायरा से पूरी उम्मीद है। आज तक जो मैं नहीं कर सकी वो जरूर करेगी। मनीष जी और कार्तिक के बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिटा देगी वो। अब मुझे टेंशन नहीं है।